आज का हमारा द ग्रोथप्रेन्योर शो का जो एपिसोड है बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है, बहुत ज्यादा मजेदार है। इसमें कई सारे हमने बात की है, चिट चैट हुआ और साथ ही साथ यहाँ पे है भर भर के नॉलेज, क्योंकि आज हमारे साथ है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है मिस्टर ध्रुवेश यादव सर। इसके साथ ही वो ऑथर एक बहुत ही ज्यादा प्यारी बुक है जिसका नाम है व्हाट दे डोंट टीच अस। तो ये बहुत प्यारी बुक है जिसके अंदर आपको इंसाइट बता देगा कि लाइफ में क्या क्या होना चाहिए, स्कूल कॉलेज कोचिंग जिसके साथ साथ बैलेंस करना है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को कैसे कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने आज वाले पॉडकास्ट में बात की है। और आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आप सीखने वाले हो कि कैसे माइंडसेट बनाना है, एंटरप्रेन्योरशिप के कैसे माइंडसेट बनाना है आगे ग्रोथ के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक यूथ हो, आपकी एज 15 से लेकर 30 तक के बीच में, या आप एक ऐसी मानसिकता के पर्सन हो जो हमेशा ग्रोथ करना चाहता है, जो एक अबंडेंट माइंडसेट वाला है, तो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस पावरफुल और शानदार पॉडकास्ट को। इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना, साथ ही साथ ध्रुवेश सर को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की पूरी लिंक्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो डू चेक आउट देम और उन्हें फॉलो कीजिए, उनके साथ कनेक्ट हुई और इस पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमेजिंग शो ऑफ द ग्रोथप्रेन्योर शो, जो कि बना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, सोलोप्रेन्योर्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और आज आप सभी के लाइफ में वैल्यू एडिशन करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, द वन एंड ओनली 10x मेंटोर ध्रुवेश यादव सर। और आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मेरे तो पर्सनली वो स्पिरिचुअल ब्रदर है, बहुत हमने मस्ती की है साथ में, हमने बातें करी, मेरे को बहुत ज्यादा गाइड भी किया था। और कुछ टाइम पहले हम मेरे घर के पास में ही रहते थे, 16 किलोमीटर, अब थोड़ा दूर चले गए, लेकिन अभी भी वो सारा प्रेम बना हुआ है, वो सारी गाइडेंस बनी हुई है। और आज आपको ना बहुत सारा इंसाइट मिलेगा। जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आते हैं या एंटरप्रेन्योर है, हमको ग्रोथ करना है या हम सोलोप्रेन्योर है, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो वो बंदा हमें बहुत आसानी से समझा सकता है जिसने वो जिंदगी जी है, एक्सपीरियंस पर्टिकुलर किया है। और ध्रुवेश सर उसका पर्टिकुलर एग्जांपल है सोलोप्रेन्योरशिप का, एंटरप्रेन्योरशिप का और अभी एंटरप्रेन्योरशिप का। तो उनसे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। सो हरे कृष्णा ध्रुवेश सर, जय हिंद, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा अनिल भाई, बहुत अच्छा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो काफी मच, अच्छी आपने जर्नी रही। प्रीशियस टाइम दिया हमें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बहुत ही अच्छा आप काम कर रहे हो अभी, जो थैंक यू, यूथ लोगों को इंस्पायर करने का आप काम कर रहे हो। इट्स वेरी गुड, कीप इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप जैसे लोग अगर हमारे साथ है तो बस हम नहीं रुकेंगे, फ्यूल है हमारे पास तो गाड़ी चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, यस। और दुर्वेश भाई, आपकी जर्नी को मैंने देखा है, ठीक है, मैंने बहुत ज्यादा से इंस्पायर भी हुआ हूँ, ठीक है। शायद बहुत सारे लोग जो अभी पॉडकास्ट देख रहे हैं आपको जानते हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको नहीं जानते। सो आप आपका एक शॉर्ट प्यारा सा इंट्रोडक्शन अगर दे देता है कि लोग आपको पहचान पाए, तो वो बहुत हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट, सो हाय गाइस, माय नेम इज ध्रुवेश यादव। अनिल भाई ने जैसा कि इंट्रोड्यूस किया, मेरी जर्नी थोड़ा सा बैकएंड पे जाऊंगा। मैं भी 90% लोग जैसे कि इंडिया में सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक पर्सन था जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। और जैसे कि 90% मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, उनके सपने एक ही चीज होती है कि यार कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी मिल जाए या फिर छोटी मोटी नौकरी मिल जाए और बस लाइफ सेट है। राइट, सो मेरा भी वही इंटेंशन था। 14 जब मैं 11th और 12th में पढ़ते थे तो हमारा कोई बड़ा इंटेंशन नहीं होता, ना ही हमें कोई बड़ा मकसद या एंटरप्रेन्योरशिप पता होता है। राइट, सो उस समय का अगर समय देखो, जब मैं था 11th और 12th में, तो ना ही कोई बड़ा इंटरनेट था, ना ही कोई जियो आया था। राइट, सो जैसे हम जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारा माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। राइट, सो एब्सोल्युटली। मेरा मानना, मेरा थिंकिंग ही वही था कि मुझे बस जॉब मिल जाए। तो बहुत सारा एनडीए वेनडीए में ट्राई किया, गवर्नमेंट सेम जॉब पेज। में ट्राई किया और फेल हो गए। अब जब उस समय फेल हुए तो लगता था कि यार जिंदगी में क्या ही कर पाएंगे, बिकॉज उस समय कुछ पता ही नहीं होता था। राइट, सो फेलियर फेलियर लगता था, प्लस सोसाइटी वाले आसपास वाले और देखते थे, बोलते थे कि चलो यहाँ से भी फेल हो गए। और क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते, तो जब जब वो एज पीरियड होता है ना, तो उस समय हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन हमें दिख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि होते हैं, दुनिया में हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है पैसा बनाने के, करियर के, बट हमें उस समय लिमिटेड ऑप्शन दिख रहे होते हैं। और इसी एग्जैक्टली। चक्कर में हम अपने आप को एज अ फेलियर समझने लगते हैं। तो मैं भी अपने आप को ऐसी फेलियर समझने लगा कि क्या होगा जीवन में। फिर मैंने डिसाइड किया कि वहां चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग कर रहे थे, है ना। मेरे दोस्त जितने भी होते हैं तो ऑप्शन कुछ होता नहीं लोगों के पास, तो चलो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो, जब दोस्त कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहे, है ना। मैं कुछ सही और बात है। करने चला जाऊंगा तो बेइज्जती मेरी होगी कि कल को हाँ, मेरे दोस्त ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज्यादा अच्छे निकल गए और मैं पीछे रह गया। तो वो कंपटीशन वाली रेस लगी रहती है।
सही है। पेरेंट्स भी सभी लोग कहते हैं कि तेरा दोस्त, तेरा भाई या तेरे पड़ोसी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तू भी कर ले। तो सही मैंने बात। ये रिस्क लिया कि चलो इंजीनियरिंग करते हैं। पहले तो आईआईटी वाईआईटी में तो हुआ नहीं, इतने तो पढ़े लिखे हम थे नहीं, ना इंटेलिजेंट थे। तो डिसाइड किया कि चलो एलपीयू जाते हैं, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। तो मैंने इंजीनियरिंग वहां से किया। तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे थे, बट मैं चाहता था थोड़ा घर से दूर चला जाऊं, क्योंकि हम्म। मुझे लगता था, मुझे ये लर्निंग पहले से ही मिल गई कि किसी भी बच्चे को सक्सीड होना है तो मुझे ऐसा लगता है उसे घर छोड़ देना चाहिए। तो वो हम्म। मैंने घर छोड़ के इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब एडमिशन भी ऐसे ही लिया कि उस समय भी एंटरप्रेन्योरशिप कुछ पता नहीं था कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप है। द ओनली इंटेंशन वाज कि यार पैकेज मिल जाए कहीं ना कहीं से, बस सही बात और है। कुछ नहीं। लेकिन अब पैकेज जब वहां पर गए, पैकेज मिल नहीं रहा लोगों। मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर पढ़ने के बाद भी, बच्चे मेहनत करने के बाद भी वहां पर ना लोगों का वो नहीं हो रहा, प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और प्लेसमेंट हो भी रहा है तो 10,000 और 15,000 रुपए का हो रहा है। बहुत तो ज्यादा उस डिफरेंस है भाई, जो दिखाते हैं और जो वर्चुअल मिलता जो है। होता है प्रैक्टिकल, करेक्ट। सो वो जो रियलिटी मेरे आंखों के सामने आई, तो वहां से ना मुझे प्रेशर डेवलप हो गया कि यार जिंदगी में मैं करूंगा क्या अगर मैं 10-15 हजार रुपए की जॉब करता हूँ। तो कैसे भी करके रहो तो रेंट रेंट ही 10-15 हजार रुपए रहने रहने का होता है। तुम लाइफ अच्छी जीना चाहते हो, कैसे जियोगे? तो वो प्रेशर मेरे ऊपर डेवलप होने लगा, और वो प्रेशर उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। तो मैं डिप्रेशन में भी गया। मैं पहले बहुत अच्छा था पढ़ाई में, 8.5 सीजीपी थी, बट वेंटेड टू 2 सीजीपीए। तो बिल्कुल फेलियर हो गया मैं, राइट। बट वहां से एक जर्नी पता चली कि यार अब मुझे पैसा कमाना है, मुझे कुछ करियर वरियर सेट नहीं करना है। मुझे एक ही इंटेंशन था। लोगों का होता है ना एंटरप्रेन्योरशिप, लोग पता नहीं इन्फ्लुएंस से बनते हैं, बहुत सारे लोग चॉइस से बनते हैं। मैं एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पास अमेजिंग। कुछ चॉइस नहीं थी, कुछ नहीं था। मेरे को लगा कि भाई पैसा कमाना है बस। तो वो पैसा कमाने के चक्कर में मैंने कहा नहीं, एंटरप्रेन्योर बनते हैं हम। उस समय एंटरप्रेन्योर का, टू बी ऑनेस्ट, 2017 में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है मुझे मतलब इस वर्ड का नहीं पता था। सेम है यार। बट 2018 से धीरे धीरे ये जर्नी स्टार्ट हुई एंटरप्रेन्योरशिप की। एंड एंटरप्रेन्योर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि हर स्टार्टिंग में हर एक कोई पर्सन स्टार्ट करता है। मेरे को लगता है अगर आपको विदाउट रिस्क सक्सेसफुल होना है तो स्टार्ट विद फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग करके ही पहले मैं इंटरप्रेन्योर बना, फिर एंटरप्रेन्योर बना। सो ये 2-3 साल की मेरी जर्नी रही। अच्छा पैसा कमाया, अच्छी लाइफ कमाई, अच्छा फ्रीडम कमाया। एंड देन एंटरप्रेन्योर जब बन गए तो बहुत सारी कॉलेज में पढ़ते ही पढ़ते अचीवमेंट होने लग गई कि यार 2002 मेरा बैच 2017 से 2021 है, राइट। बट उससे पहले ही मैंने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली। तो 2021 में मुझे लगा कि यार जो भी मैंने किया मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए लोगों के लिए, कि कैसे मैंने ये किया। मैं एक ऐसा पर्सन जो एंटरप्रेन्योरशिप जानता नहीं था, वो एक एंटरप्रेन्योर बन रहा है। हाउ इज अर्निंग लैक्स। नहीं तो आज 1 लाख रुपए का भी आप पैकेज लेने जाओ तो तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लस बहुत हार्ड इतने है। रिजेक्ट पड़ेंगे। बहुत हार्ड तो मैंने कहा ये सब हुआ कैसे। तो दैट्स व्हाई ये बुक का फिर जन्म हुआ, व्हाट दे यस। डोंट टीच अस। गोल्ड ये मेडल अभी मेरे पास थी, लेकिन मेरा फ्रेंड ले गया वो जयपुर। मैं आपको दिखाता, बहुत प्यारी बुक है ये, हर स्टूडेंट हाँ, को तो पढ़नी चाहिए। ये मैंने बुक लिखी कि कैसे आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हो, कैसे ये सारी चीजें कर सकते हो। जब ये हुआ तो इसके में शायद मेरी एक अवार्ड की फोटो नहीं लगी। अच्छा, ओके। फिर लास्ट ईयर 2021 में ही मुझे भारत यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये सारी चीजें अचीवमेंट होने के बाद। एंड बहुत सारी चीजें और भी अचीवमेंट आई, और उसके बाद रिसेंटली ये मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी मिला है। वो मैंने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, बट ये अभी अनाउंस कर रहा हूँ मैं आप ही के पॉडकास्ट वंडरफुल पे। तो वंडरफुल। सो एक बार आप सभी लोग जो वहां पे हो ना, दिल से ताली बजा दो, बिकॉज ताली बजाने में ये मिलता है इंस्पिरेशन। और कहते हैं ताली बजाने वाले की जो तकदीर है वो बदल जाती है अगर वो मेहनत करे तो। 100%। और मेरा मानना है जो लोग दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं वही लोग आगे चल के उनके लिए लोग अप्रिशिएट करते हैं। तो इट्स अ एब्सोल्युटली लेगेसी। राइट। वर्ल्ड रिकॉर्ड इसलिए मुझे मिला है, मैं थोड़ा सा यूनिकनेस बताऊंगा, तुम्हें तो पता होगा बुक पढ़ी है तो, क्योंकि इस बुक उल्टी। में ना यूनिकनेस वो है कि इसके जो चैप्टर्स है उसका फर्स्ट पेज जो है वो उल्टा है। एंड संदीप दैट महेश्वरी इज सर की याद आ गई थी मेरे को भी। संदीप मैसरी सर की बुक उल्टी है, हाँ पीछे बट से वो, स्टार्ट। मैंने क्या आपकी बुक बाद में पढ़ी, पहले उन्हों की देखी थी मैंने। तो मेरे को एकदम से लगा मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ूं ये। फिर मुझे ओहो ओके सो। तो इसमें ये कंसेप्ट है विच मेक्स दिस बुक अ वर्ल्ड्स यूनिक बुक। एंड इसी चक्कर में ये इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, रजिस्टर हुई है बुक एज वंडरफुल वन ऑफ वंडरफुल द। वंडरफुल पाजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यही है मेरी छोटी सी जर्नी एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, और बस बनाते जा रहे हैं जर्नी अपनी। छोटी है लेकिन वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऐसी जर्नी है।
और आप जब ध्रुवेश पाजी की बुक पढ़ोगे, पाजी कह लो, प्रभु जी कह लो, सर कह लो, मेरे तो खैर अभी भाई के कुछ भी कह लो, लेकिन अभी आप जब भी इन लोगों की बुक पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में ना जो वो उस दौर से गुजरा हुआ पर्सन है, जिसको पता है क्या डूज एंड डोंट्स क्या है, और उन्होंने वो एक्सपीरियंस निकाल के दिया है। और इस बुक का टाइटल ही है कि भैया आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपको स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ठीक है। और वो कहते हैं ना कि यार स्कूल कॉलेज जरूरी है, बट वो सिर्फ आपके एकेडमिक्स के लिए। शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है, एजुकेशन लिटरेसी में डिफरेंस है। सो एजुकेशन इज व्हेन यू वर्क, यू गेट एक्सपीरियंस, और साक्षरता आप पढ़ के लेते हो। सो एजुकेशन लेनी है तो ध्रुवेश पाजी की बुक जरूर पढ़नी है, और मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसको जरूर ऑर्डर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू अनिल भाई। यस। सो बहुत बढ़िया आपका जर्नी रहा। तो आपकी जर्नी बहुत शानदार रही। तो क्या आप हमें शेयर करेंगे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग्स अभी तक की, कि आपकी जर्नी की क्या रही, जो आप सबको कहना चाहोगे कि भैया ये तो मेरे अंदर का तुम सोमरस पी लो या अमृत पी लो। देखो, 3 लर्निंग अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट लर्निंग इज कि आजकल ना बहुत सारे लोग स्टार्टअप कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। ट्रू। और क्योंकि ये फंडिंग वाला चक्कर इतना चल रहा है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट फंडिंग फंडिंग फंडिंग, तो लोग क्या करते हैं, लोगों को ये हाइप है, लोगों के दिमाग में ये बैठ गया है कि यार स्टार्टअप मतलब फंडिंग मिल जाए, हम लॉस में कंपनी चलाएंगे और बस काम खत्म। पैसे एंड तो आ द जाएंगे। रियलिटी इज कि उन लोगों को बिजनेस चलाना आता ही नहीं है। ट्रू। जो लोग फंडिंग एब्सोल्युटली। फंडिंग करते हैं उनको बिजनेस चलाना आता ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू मेक प्रॉफिट। मैं कहता ट्रू। हूं कि जब तक तुम 1 रुपए का 2 रुपए नहीं कर सकते तब तक तुम बिजनेस नहीं जानते हो। सही बात है। तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि यार तुम्हें फंडिंग मिले, ये मिले, मुझे लगता है आप पहले 50,000, 1 लाख, 2 लाख अर्न करना सीखो बाय डेवलपिंग स्किल्स। तो इसीलिए फर्स्ट लर्निंग मैंने जो की है वो यही है कि यार जब तक तुम्हारे हाथ में स्किल होती है ना तब तक आप कभी बैंकरप्ट नहीं हो सकते। आप एब्सोल्युटली। हमेशा उठोगे, जमीन से उठ जाओगे, गिर भी जाओगे फिर भी उठ जाओगे जब तक आपके पास स्किल है। तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू डेवलप इज की स्किल, वो टेक्निकल स्किल फर्स्ट होनी चाहिए आपकी। उसके बाद दूसरा ये हो सकता है कि देखो आज मैं जो भी हूँ इज जस्ट बिकॉज ऑफ आई बिलीव नंबर 1 हम्बलनेस, एब्सोल्युटली। कि इतना भी आई आगे बढ़ टोटली जाए एग्री ना विथ यू। हमें थोड़ा सा झुके हुए रहना है, राइट, हम्बलनेस मेंटेन करके रखनी है। नंबर 3, गुड एट नेटवर्किंग। जब तक आप नेटवर्क नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई बिकेम व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। आज ज्यादातर लोग मुझे जानते भी हैं तो लोग इसीलिए जानते हैं, वो कहते हैं कि दुर्वेश नेटवर्किंग बहुत अच्छी करता है, ट्रू। राइट। सो द रीजन व्हाई आई बिकेम इज बिकॉज मैं नेटवर्क अच्छे से करता हूँ, मैं लोगों से रिलेशन बहुत अच्छे से बना पाता हूँ। So these are couple of learnings which I'll share. Number 1, develop skill. Number 2, यस। थोड़ा सा humbleness रहे और लोगों से relationship रखना सीखे, कैसे maintain करते हैं. And number 3, network अच्छा बनाना सीखे. How you can the more you network with people, the more you'll be able to grow your business, grow yourself and help yourself. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द गोल्ड माइंड। आपने जो चीजें बोली ना ये एक्चुअली में फंडामेंटल है। अगर स्किल है, कला है आपके अंदर, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे। वो एमबीए चाय वाला सर की एक बार मैं देख रहा था वीडियो, शटर बनाने वाला डेली का 30,000 कमाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्किल आती है। ठीक है। दुरेश पाजी लाखों रुपए कमाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको स्किल आती है, कॉपी राइटिंग आती है, हुई इज मास्टर। और इसके साथ ही हम वो कहते हैं ना, जो हरे भरे पेड़ होते हैं ना वो झुके हुए रहते हैं, जो खाली होते हैं ना वो खड़े Correct. रहते हैं। सो वही वाली बात है कि आपको थोड़ा हम्बल रहना है। जहाँ झुकना है तो झुक जाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि दुनिया में आपसे बड़े बड़े तुरम खान बहुत है। और तीसरा आपने जो बहुत है बता। दुनिया में, हर एक इंसान से बड़ा कोई इंसान है। और एटीट्यूड और ये चीजें दिखा के जिंदगी में कोई कामयाब होता नहीं और ना हो पाया है। सही बात है। तो यस। और अगर ये हम्बलनेस है ना, तो ही पावर नेटवर्किंग होती है, जो ध्रुवेश पाजी ने की थी, कि बड़े बड़े लोगों के साथ करेक्ट। नेटवर्किंग की, बिकॉज योर नेटवर्क योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। तो अभी ध्रुवेश पाजी इसलिए करोड़ों में खेलते हैं, इसलिए इज अ मिलीनियर, बिकॉज उनके जो सर्कल वाले हैं वो मिलीनियर है। सो अगर जिस दिन ट्रू। आपके सर्कल वाले सारे लोग मिलीनियर हो जाएंगे, तो उस दिन आप भी मिलीनियर हो जाओगे। भाई ये शाश्वत सत्य है। बस सही बात जैसी संगत वैसी रंगत। तो ये है। चीजें कीजिए, तो आप भी ध्रुवेश पाजी की तरह आगे बढ़ेंगे और सभी को इंस्पायर करेंगे। और ध्रुवेश पर एक इसी के साथ ना एक चीज मेरे दिमाग में आती है। आपने अपनी बुक का टाइटल ये क्यों रखा जो है, और एक बार चिल्ला चिल्ला के बता दीजिए, क्योंकि मैं भी बताना चाहता हूँ चिल्ला चिल्ला के कि बुक का टाइटल इसलिए है कि यार आपके दिमाग को टच करे, और ये जो बुक जो टाइटल है ना वो अंदर लिखा हुआ है, और वही सच्चाई है। ये स्कूल में सब नहीं सिखाया जाता।
करेक्ट। इस बुक का टाइटल देखो ऐसे ही ये रैंडमली आ गया था, मैंने बुक का टाइटल कोई डिसाइड करके बुक नहीं लिखी थी, हम पहले बुक लिख बस लिखी, उसके बाद लगा कि इसका टाइटल ना बहुत सारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो हमें कुछ कोई नहीं सिखाता। देखो सोसाइटी अलग सिखाती है, माँ बाप आज भी पीछे पड़े मेरी शादी के, राइट, 23 साल की उम्र हुई है, 23 साल की उम्र हुई है, शादी के पीछे पड़ गए, है ना। सोसाइटी अलग से प्रेशर डालती है, तो ये सारी चीजें सोसाइटी की लर्निंग एक अलग है। प्लस लाइफ में अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है वो लर्निंग टोटली अलग है। जैसे बोलते हैं ना लॉज एब्सोल्युटली। होते हैं हर एक चीज के, तो हम्म। जो नॉर्मल लाइफ के लॉज है वो टोटली डिफरेंट है। अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके लॉज डिफरेंट है, और वो ट्रू। लॉज वो लर्निंग्स कोई नहीं सिखाता, उसका माइंडसेट कोई नहीं सिखाता। ये सोसाइटी कभी सिखा ही नहीं सकती, बिकॉज ये लोग खुद ही नहीं उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अगर ये ग्रुप है पूरा, दोनों अलग अलग ग्रुप है, 95% लोग, 5% लोग, पांच यस। परसेंट लोगों में जाना है, तो यही वाली लर्निंग तुम्हें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी और लर्निंग करनी पड़ेगी। सो ये अब हम ज्यादातर लोग 5% जो लोग हैं वो आते तो यहीं से है ना उठ उठ के, उनमें से ढाई हम्म। 3% लोग तो यहीं से यहाँ ही ट्रांसफर होते हैं। तो इन एब्सोल्युटली। लोगों को वो चीजें नहीं सिखाई जाती जो यहाँ पर है। सो दैट्स व्हाई आई हैव गिवन व्हाट दे डोंट टीच अस। आपकी सोसाइटी में वो सारी चीजें सिखाती ही नहीं है भाई। तो तो अगर ये आपको दे कुछ है। करना है, डे है, मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ। फर्स्ट ना मैं इसको डालना चाहता था स्कूल कॉलेजेस, टू बी यस। ऑनेस्ट, बट स्कूल कॉलेजेस सोसाइटी, बट द प्रॉब्लम इज कि मैं इसमें ना कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं चाहता था कि अगर ये मैंने टॉपिक लिख दिया ना तो ये कंट्रोवर्सी हम्म। बन सकती है ना, यस। हो सकता है स्कूल कॉलेजेस हिट करना स्टार्ट कर दें। तो आई डिड नॉट वांटेड कि यार ये कंट्रोवर्सी में बुक पढ़े, तो मैंने कहा दे एक सिंपल है, हाँ। जिसको समझना है वो भी समझ जाएगा, प्लस कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी। तो इस चक्कर में मैंने व्हाट दे डोंट टीच अस लिख दिया, किसी को डायरेक्ट हिट नहीं किया, नहीं तो डायरेक्ट हिट करना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सही। टॉपिक हो जाता है। सही बात। मेरा जो पार्टनर है ऋतिक, उसने भी जब आपकी बुक देखी तो उसने मेरे को ये पूछा है, अनिल इसके दे का मतलब क्या है? ठीक है। मैंने कहा मेरे को पता है, लेकिन तू पता कर कि क्या है दे का मतलब। और अभी कंट्रोवर्सी से पाजी बचे रहते हैं, तो शायद ये लाइव हो जाएगी, तो शायद कंट्रोवर्सी होगी, तो बी रेडी। नहीं हो जाए बिल्कुल। यार, कुछ कंट्रोवर्सी चलेगी। यस। और वो कहते हैं ना, जो रोस्ट होता है ना वो आगे बढ़ता है। ठीक है, रीच अच्छी हो जाती है। ठीक है। जैसे आपको ये डायलॉग सबको याद होगा, ठीक है, थारा भाई। तो बस हम ऐसे नहीं करेंगे, तो वो जरूर करेंगे, आगे बढ़ना है। ठीक है, लेकिन सही चीज बता के, बिकॉज वो सच है कि वो नहीं सिखाते स्कूल कॉलेज में कि आपको माइंडसेट कैसे लगता है। अच्छा, मैं नहीं बता रहा, मैं दुर्गेश पाजी से पूछता हूँ, दुर्गेश पाजी, व्हाट दे डोंट टीच अस इन स्कूल? देखो पहली चीज जो स्कूल या कॉलेज या कहीं नहीं सिखाते, मुझे लगता है वही सबसे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नंबर वन, एजुकेशन सब पढ़ा बताते हैं, ठीक है, बट मेरा एब्सोल्युटली। हमेशा से मानना होता है दैट ड्रीम्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। जब तक आप किसी को ये नहीं बताओगे कि सपने कैसे देखते हैं, वो एजुकेशन वर्थलेस है। और आज हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, दे आर टीचिंग एजुकेशन, वो एजुकेशन पढ़ा तो रहे हैं बट किसी को ये नहीं पता कि वो एजुकेशन किस लिए पढ़ा रहे हैं। बट इन केस मैं अगर अपोजिट कर दूं ना, और मैं एक फर्स्ट क्लास, फिफ्थ क्लास, सेवेंथ क्लास के बच्चे को पहले ये बताऊं कि तुम क्या बनना चाहते हो, ड्रीम, सपने देखो, वो सपने दिखाना जिस समय स्कूल और सोसाइटी ने सिखा दिया, जिस बंदे का सपना स्ट्रांग हो गया, वो बंदा एजुकेशन अपने आप ले लेगा। बट जिसका सपना स्ट्रांग नहीं है, वो सपना जानता ही नहीं है, वो एजुकेशन कितनी भी नहीं कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो बस ये समझ लो उसके पास इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन का एक ही यूज होता है, वो है टीचर बनना। बस एब्सोल्युटली। जितना इन्फॉर्मेशन बंदा ले लेता है ना, तो उसके बाद उसका कोई गोल कोई ड्रीम नहीं होता। तो वो बंदा क्या करता है कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन होगी, अब क्या करें, तो चलो प्रोफेसर बन जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में। बस यही लोगों का होता है। और ये प्रोफेसर बनने के बाद 90% लोग यही होते, और प्रोफेसर कौन बनता है, या फिर 90% लोग जो जॉब, ये कॉलेज वाले, ये टीचर कौन बनता है, वही बनते हैं जो जिनको जॉब नहीं मिलती है, कंट्रोवर्सी राइट, जॉब अलर्ट। नहीं मिलती। क्योंकि हाँ इट्स ओके, ये रियलिटी है कि उनको जॉब नहीं मिलती है। इस चक्कर में उनकी भी गलती नहीं है, बिकॉज उनको भी यही सिखाया नहीं गया ना, उनको भी यस। बेचारों को यही नहीं सिखाया गया कि स्किल कैसे डेवलप करना है। उनको नॉलेज तो बहुत आ गई, बट उस सब नॉलेज को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है वो पता ही नहीं है उनको। इस चक्कर में उनको एब्सोल्युटली। बेचारों को जॉब करना पड़ता है। अब ये कंट्रोवर्सी हो सकती है, बट ये तो मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूँ ना, कि हाँ, बच्चे सही है। इतनी नॉलेज मत ले लेना, इतनी नॉलेज मत ले लेना कि तुम कल को तुम्हें भी टीचर बनना पड़ जाए, राइट। इतनी और नॉलेज मत लो, नॉलेज उतनी लो जो तुम्हारे सपनों के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट हो। और सपना पहले क्लियर कर लो, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन लोगी ना, तो तुम्हारे सपने के गोल की तरफ वो वैल्यू ऐड करेगी, राइट। सो जब वैल्यू ऐड करेगी तो कोई भी इंफॉर्मेशन यूजफुल है, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है।
एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो है, लेकिन जो टीचर्स भी देख रहे हो तो उनके लिए भी हमारी कर बार प्रार्थना है कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस हम चाहते हैं कि आप भी अपने एक्स्ट्रा करिकुलम में या करिकुलम के अंदर ही ये चीजें डालो, ताकि आपके जो आप जो पढ़ा रहे हो ना, बिकॉज वो कहते हैं ना, शिक्षक की गोद में प्रेरणा निर्माण दोनों होता है। तो अगर आज आप बच्चों को सपने देखने सिखाओगे तो ही हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, तो ही हम विश्व गुरु वापस बनेंगे। सो आप सभी से, जो भी टीचर्स वेरी इसे ट्रू। देख रहे हैं, सो हम आपके खिलाफ नहीं है, बस हमारे आपसे करबद्ध प्रार्थना है प्रेम पूर्वक कि आप इसको लाओ सिलेबस में, बातों में। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ ऑनलाइन जब से ये चीजें गई है, जैसे कि खान सर वगैरह हो गए, जैसे कि अलग अलग पांडे सर हो गए, संदीप महेश्वरी सर, ऐसे लोग इनको लेके आ रहे हैं सामने। तो जो लोग स्कूल में, कॉलेज में, ग्राउंड पे है, तो उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि प्लीज इसको लेके आइए। ट्रू ट्रू। एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं ना कॉलेज के सेकेंड ईयर में था। जी। तो कॉलेज के सेकेंड ईयर में ना ये थ्योरम्स, मरीन ड्राइव की इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें चल रही होती है उस समय। हाँ। पाइप, ये क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह यस। वगैरह। अब हम्म। मैंने टीचर से पूछ लिया, वो पढ़ा रहे थे कि शिप वगैरह को कंट्रोल कैसे करेंगे, है ना, हम्म। ये शिप वगैरह में थर्मोडायनेमिक्स ये सब चीजें कैसे यूज होंगी, है ना। हाँ। तो ये सारी चीजें मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने टीचर से बोल दिया कि सर ये जो चीजें आप सिखा रहे हो इसका यूज कहाँ पर है, हम्म। या फिर इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ है। तो वो कहता है हम्म। इसका यूज यहाँ 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 है। तो मैंने कहा सर हम्म। ये सारी चीजें आप हमसे ज्यादा तो आप जानते हो, फिर सही मैंने कहा बात है। आप क्यों नहीं यूज कर पा रहे हो वहां पर, या फिर आप हाँ। वहां पर यूज क्यों करने गए। मैंने हम्म। कहा आप हमें क्यों सिखा रहे हो ये सारी चीजें ताकि हम्म। हम वहां यूज करे जाएं, बट हम्म। हमसे ज्यादा तो आप जानते हो ये सारी चीजें, तो आप क्यों नहीं यूज करने जा रहे हैं। तो कहते बेटा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, जॉब ही नहीं मिलती है, इस चक्कर में हम यहाँ कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम क्यों पढ़े फिर। तो हाँ, कहते हम मत कहीं। पढ़ो, निकल जाओ क्लास से। उसने ये बोला, न मत पढ़ो, निकल जाओ क्लास से। तो दिस इज द रियलिटी। सच में जो जो हमसे ज्यादा होशियार है वो टीचर्स है, वो टीचर्स क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे भाई। और जब वो एब्सोल्युटली। चीज इम्प्लीमेंट अब वो जब वो चीज इम्प्लीमेंटेबल नहीं है तो हमें क्यों सिखा रहे हैं फालतू में। वो हमें इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज उनको पैसे मिलते हैं। दिस इज द ओनली रियलिटी, दे आर नॉट टीचिंग कि ये इम्प्लीमेंट होगा। वो इसलिए सिखा रहे हैं बिकॉज उनको भी तो पेट पालना है ना भाई अपना। एब्सोल्युटली राइट, यही वाली बात है। तभी तभी हमारा जो यूथ आज अभी अपनी सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, नॉट अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। और वो हुआ इस वजह से, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट स्किल सेट, दे आर नॉट अवेयर अबाउट माइंड सेट। ठीक है, उनको बस या तो राजनीति या फिर लड़कीबाजी लड़काबाजी में घुस गए थ्रू, मतलब क्योंकि कंटेंट पहले ऐसे ही था और कंज्यूम कराया गया थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू एड्स, थ्रू वो। और घर वालों ने भी उस परवरिश को, उस पेरेंटिंग को सही नहीं रखा। इसलिए जो हमारे, वेरी ट्रू। अगर हम देखेंगे, ये भी कंट्रोवर्सी अलर्ट है कि जो सबसे बड़ा जो खराबी हुई है, वो हम अपनी पीढ़ी, इससे 2 पीढ़ी ऊपर है और 3 पीढ़ियों को मिला के हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने वो सब एक्सेल नहीं किया जो वो कर सकते थे। ठीक है, जिन्होंने कर लिया वो खेल गए, और जिन्होंने नहीं किया वो नहीं कर पाया। तो वही वाला रीजन है कि आपको थोड़ा सा रखना चाहिए लाइन, अपने कल्चर से जुड़े रहो, अपने इतिहास पढ़ो। ठीक है, आप लव स्टोरीज को लोग याद रखते हैं, बट पीपल डोंट नो अबाउट भगत सिंह, पीपल डोंट नो अबाउट ना सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उनको बस इतना पता है। अगर उनको ये भी इवन बोला जाए गांधी जी के बारे में, हाँ 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है ना इसलिए। अरे कुछ, अगर अगर आपका बेस ही नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। वेरी ट्रू। वही वाली बात है। और इसी से ना एक और चीज आप, मेरे को याद आई, आप ही के बुक, जैसे अभी मैंने बात करी, तो ये गेम है रियलाइजेशन का। आपकी बुक में एक पूरा पूरा इसके ऊपर आई थिंक चैप्टर है, पावर ऑफ रियलाइजेशन, है ना। हम्म। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसके ऊपर प्रकाश डालें। देखो ये फाउंडेशन है मुझे लगता है किसी भी पर्सन की लाइफ का। देखो जब तक फॉर एग्जांपल एक एक स्टोरी उसमें मैंने शेयर किया है कि मान लो आप ना पैदा हुए हो, आप बर्ड हो, है ना, बर्ड हो यस। मान लो। और आपको जब तक अपनी इच्छाओं का पता नहीं है, अपनी सुपर पावर का पता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मेरे पास पंख है यस। ना, तो आप उड़ ही नहीं सकते। राइट, जब तक एब्सोल्युटली। वो आपको और वो उड़ नहीं सकते, भले ही आप बहुत बड़े बहुत अच्छे से उड़ते हो, बट हम्म। जस्ट इमेजिन इफ समवन कम्स टू यू एंड सेज कि भाई तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ सकते हो। राइट, सो उसने क्या किया, आपको रियलाइज करवाया। लाइकवाइज ऐसे ही तो हुआ था हनुमान जी के साथ। यस। हनुमान जी के पास सुपर पावर्स थी, बहुत सारी पावर्स थी। हम्म। राइट, बट उनको उनको रियलाइज नहीं हो रहा था उस समय। बट जामवंत जी थे जामवंत ना, जी। जामवंत जी आए, उन्होंने बोला कि भाई हनुमान तुम तो बहुत पवन पुत्र हो, तुम्हारे पास तो हाँ। बहुत सुपर पावर है। और जब यस। वो उनकी आंखें खुली तो पता चला अरे हनुमान तो हनुमान है, इनके पास तो हाँ। पावर ही पावर है। तो अमेजिंग। ऐसे ही सेम है कि हमारा हर एक पर्सन ना जीनियस है, पैदा ही जीनियस हुआ है। हमारे सबके अंदर सुपर पावर्स है। इट द प्रॉब्लम इज कि हम लोगों ने ये हमारा एक तो माइंडसेट सोसाइटी के चक्कर में ट्रैप में घुस गया है और हमें लगता है कि हम कुछ कर नहीं सकते।
और हमें रियलाइज नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक जिस बंदे ने ये रियलाइज कर लेता है ना, उसी की लाइफ चेंज होती है। अब वो रियलाइजेशन देखो, किसी को आ जाता है 17, 18, 19 साल की उम्र में, जैसे कि हमें आ गया। किसी को रियलाइजेशन आ जाता है 20, 25 साल की उम्र में, वो कहता है, उसके बाद वो कहता है कि अब मुझे कुछ अलग करना है। एग्जाम्पल हम्म। देता हूँ, जैसे मेरे को ये पता चल गया था कि भाई जॉब और ये सारी चीजें मुझे नहीं करनी, बिकॉज ऐसा नहीं है कि जॉब खराब है, बट आई एम नॉट बना बॉर्न ही हूँ टू मैं डू उस चीज के जॉब। लिए, हाँ। मैं उस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ भाई। मछली को ट्रू पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते आप, राइट? तो मैं ट्रू मछली हूँ, मैं पानी में तैरने के लिए बना हूँ, मैं तो ये समझ गया। तो ट्रू। अब मैं बना ही नहीं हूँ, तो मैंने रियलाइज कर दिया। अब बहुत सारे लोग ये रियलाइज लेटर ऑन करते हैं, पहले तो वो मस्ती करते हैं कॉलेज टाइम पे, फिर जॉब में जाके फंस जाते हैं और उनको लगता है यार मैं तो ये बन ही नहीं सकता। तब उनको रियलाइज होता है। तो वो रियलाइजेशन ठीक है, उस समय उनको आता है। कुछ लोगों को भाई 30, 35 साल के बाद आता है, जब वो बीवी बच्चे बाल बच्चे हो जाते हैं, जब उनके पास फ्रीडम नहीं होता है। अब वो हम्म स्ट्रगल करते हैं यार, कहते हैं कि अब गलती कर दी ये जॉब लेके, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बिकॉज उनके पास उस समय उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जैसे जैसे हम्म। आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। किसी को एब्सोल्युटली। 50, 60 साल की उम्र में रियलाइजेशन होता है, और किसी हम्म को, अगर मान लो किसी को नहीं भी हुआ ना, तो उसको लास्ट मोमेंट पे, जब वो डेथ बेड पे लेटा होता है, उस समय उसको रियलाइज होता है कि यार जिंदगी में गलती कर दी मैंने। मैं बनने और बना था, कुछ बड़ा करने के लिए बना था, बट कहीं और मैंने कुछ और कर दिया, और आज मैं डेथ बेड पे लेता हूँ और मेरे को रिग्रेट हो रहा है। तो रियलाइजेशन तब होगा आपको, बट जिसको जिस समय होता है उस समय उसकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट होती है। बट अब अगर डेथ बेड पे हो तो फिर तो क्या ही चेंज होगी, उस समय तो बस भगवान का नाम लो। अरे वही, इट्स अमेजिंग, वही वाली बात है, आइदर यू कैन रियलाइज और यू विल रिग्रेट। तो आपने बहुत सही करेक्ट। बोला पाजी कि ये होना चाहिए। तो इसका कोई तरीका है, कोई मेथड है कि कैसे हम इसको लेके आए, प्रैक्टिस में लेके आए? यार सेल्फ अवेयरनेस, देखो जितना अवेयर तुम अपने आप को कर सकते हो ना। देखो मैं फॉर एग्जांपल, ये प्रेशर से भी आता है। अब जैसे मुझे प्रेशर आने लग गया कॉलेज के टाइम पे कि भाई मुझे कुछ और करना है, मुझे पैसे कमाने हैं। मैंने सोचा कि यार 15,000 रुपए 20,000 रुपए की सैलरी मिलेगी, राइट? आज भी फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज के दोस्त सेम जॉब पर कर रहे हैं, राइट, एंड दे आर स्टिल हैप्पी, या फिर हैप्पी नहीं भी है, जो भी है, बट दे आर उनके पास ऑप्शन भी नहीं है अब, राइट? सो वो उस हैप्पीनेस को कभी कभी लोग जस्टिफाई भी करते हैं कि नहीं नहीं हम तो हैप्पी हैं, संडे को छुट्टी ऑल्दो मिल दे जाती है। आर अंदर से नहीं है वो, राइट, बट वो हाँ। जस्टिफिकेशन है। तो वो जस्टिफाई भी करते हैं कि अरे तू कोई बात नहीं यार, हैप्पीनेस मैटर्स, तू भले ही लाखों रुपए हाँ। कमा रहा हो बट हम 20,000 में खुश हैं। तो वो क्यों, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे, तो वो जस्टिफिकेशन देते हैं उस समय। अब वो रियलाइजेशन उनको उस समय नहीं हुआ, अब हो रहा होगा, पता नहीं, राइट? सो वो रियलाइजेशन मुझे हो गया कि यार मैं फ्यूचर, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचरिस्टिक विजन। आप जब तक अपने अंदर फ्यूचरिस्टिक, एब्सोल्युटली। 5 साल बाद आपके साथ क्या होगा, जब तक वो नहीं सोचोगे ना, तो तब तक कुछ नहीं पता चलता आपको। तो मैं वो सोच के चलता हूँ कि यार 2 साल बाद जॉब लगेगी, इतने रुपए की जॉब लगेगी, वर्स्ट से वर्स्ट केस में जॉब नहीं लगी तो मेरा क्या होगा, मैं ऐसे सोचता था, राइट? कि अगर हम्म वर्स्ट से मान लो कॉलेज में 100% बच्चे हैं, तो उसमें से 10% का प्लेसमेंट हो रहा है, या 90% मैं कह रहा हूँ मेरा नहीं हुआ, तो मैं क्या हम्म। करूंगा? ऑप्शन ही नहीं है। सही बात है। एंड whenever you are in control with someone else, जब भी आप जॉब वाले कल्चर में या फिर जॉब वाली और इन सारी चीजों में ना, तो इसमें मुझे लगता है आपकी लाइफ की डोर किसी और के हाथ में है। आप यू आर नॉट इन कंट्रोल। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आईएएस का एग्जाम है, ठीक है? हम्म। उसमें 10 सीट्स हैं, यस। 100 लोग हैं, यस। 100 लोग हैं, एंड 100 लोग, मैं कहता हूँ 24/7 अपना खून पसीना एक कर ले, हाथ काट ले, आंखों से उनके खून के आंसू आ जाए, बीमार हो जाए, उल्टी आ जाए, खून के उल्टी आ जाए, कितनी भी मेहनत कर ले 24/7, बट कुछ भी हो जाए, एंड में 10 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। एब्सोल्युटली। तो ये ये दिस इज इसलिए द नहीं हार्श है, ट्रूथ। और ये इसलिए नहीं है कि वो बेचारे बच्चे टैलेंटेड नहीं थे, उन्होंने तो बहुत मेहनत करी। ये इसलिए है बिकॉज 10 ही लोग आने थे, एब्सोल्युटली। सिलेक्ट ही 10 लोगों ने। तो अब 90% बेचारे क्या करेंगे? तो वो उन्होंने ऐसा कर दिया कि उनकी डोर किसी और के हाथ में दे दी, अब वो रिग्रेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वही तुम मेहनत, जितने बच्चों ने वहां पर मेहनत की, मैं कह रहा हूँ उनमें से 50% बच्चा भी ना मेरे डायरेक्शन पे चल ले कि भाई स्किल डेवलप कर ले, ये कर ले, मैं कह रहा हूँ उसी फर्स्ट ईयर से तुम पैसा बनाने लग जाओगे, एब्सोल्युटली। राइट? सो और एब्सोल्युटली। इतना कंपटीशन भी नहीं होगा। सो यही सेम कंडीशन है कि ये रियलाइजेशन जिसको पता चल जाता है ना, ये कैलकुलेशन जिसके दिमाग में बैठ जाती है ना, वो उसको लग जाता है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं करना। तो ये मेरे को पता चल गया ऐसे, मैं कैलकुलेशन करने लग गया कि भाई देखो ये होना है, ये होना है, इससे बेटर ये है कि भाई अपना खुद का रास्ता चुन लो। तो भाई ये, अब ये जितनी सारी चीजें हमने बताई है, ये लोगों को अगर पता चल जाता है, लोग रियलाइज कर लेते हैं, तो इट्स गुड, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, लाइफ उनके भरोसे। सही बात है। और अगर ये सब कर लिया, अवेयरनेस आ गई,
रियलाइजेशन हो गया तो आपकी जो लाइफ है वो एक मीनिंगफुल लाइफ बन जाएगी। करेक्ट, वही टाइटल है इसका। हमारा, मैं ये नहीं कहता कि तुम करोड़पति बनो या 100 करोड़ों कमाओ कमाओ। मैं कहता हूँ अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। मीनिंगफुल बनाने के लिए है दैट यू डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, कि मनी 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 करते रहो। आपके पास हमेशा पैसा इतना होना चाहिए, आप अपनी फ्रीडम से लाइफ जी पाओ। आपकी वाइफ अगर आपको टाइम मांग रही है फ्यूचर में तो आप उसको टाइम दे पाओ। आपके बच्चे अगर टाइम मांग रहे हैं तो बच्चों को टाइम दे पाओ। एक हैप्पी फैमिली वाली लाइफ जी पाओ। ऐसा ना हो बाद में कि आप रिग्रेट करो कि यार मैं फंस के रह गया। तो वो जो लाइफ है वो मीनिंगफुल लाइफ, इंडिया में अगर आपको अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है तो 1 लाख रुपए अगर आप कमा रहे हो तो इट्स गुड, वेरी गुड इफ यू ठीक कैन ठाक, हाँ, मेंटेन इट। नहीं चल तो जाता है। आप और बहुत अच्छे से कर पाओगे तुम अगर इतना पैसा आप कंसिस्टेंटली कमा पा रहे हो। सरकारी नौकरी 25-30 हजार वालों को एक से एक सुंदर लड़कियां मिल जाती हैं, फिर 1 लाख वालों को तो और ही अच्छी मिलेंगी। अरे तो इतना अगर सर तुम आपसे कहाँ हाथ रख दिया दुखती रत पे, मीम्स इतना, बनती है इसके बाद हजारों हम देखते हैं। हाँ तो इतना इतना तुम अगर कर सकते हो, कंसिस्टेंटली कमा सकते हो, तो यू आर लिविंग द बेस्ट लाइफ, और वो मीनिंगफुल लाइफ है ना। आपको किसी का प्रेशर है, यू आर लिविंग लाइफ ऑन योर ओन टर्म, और क्या चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो अभी जैसे बात आती है मीनिंगफुल लाइफ की, तो उसी में ना एक आपकी बुक के अंदर भी एक चैप्टर है, 4 स्टेजेस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ। तो आज आपको पूरा निचोड़ेंगे, आपसे पूरा पूछेंगे कि क्या है ये चीज, बताइए हमें कि व्हाट इज 4 स्टेजेस ऑफ मीनिंगफुल लाइफ, ताकि हम भी जो भी लिसनर्स है सब मिल गए अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना पाए। देखो इसमें ना ये ट्रायंगल दिया है मैंने अपनी बुक में, ठीक है। इसमें लिखा वंडरफुल। हुआ है फोर खरीद लेना स्टेजेस सब, ऑफ मैं लाइफ, राइट। डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक दे रहा फर्स्ट हूँ। ट्रायंगल है, हाँ इसका खरीद लेना, नहीं तो आप, मैं अभी इसको गिव अवे भी दे दूंगा आपको चाहिए तो। मैं अमेजिंग, कुछ लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा। वंडरफुल। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है देखो वो आता है फर्स्ट बेसिक लेवल। किसी भी पर्सन को अगर सक्सेसफुल होना है, फर्स्ट लेवल इज सेल्फ रियलाइजेशन, कि जब तक आप अपने आप को रियलाइज नहीं करोगे उसके बाद, उसी के बाद सारे, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट आप करोड़ों रुपए आपके हाथ में नहीं आएगा, एक प्रोसेस होता है, एब्सोल्युटली। राइट। तो जब तक आप रियलाइज नहीं करोगे तब तक वो कुछ नहीं होता। सेकंड जो स्टेप आता है वो है कंसेप्चुअलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया तुम्हें, मैथमेटिक्स वगैरह पूरा करके यस, मैंने गणित देखा करके। कि यार गणित टाइप करी, पूरा समझा, अंडरस्टैंडिंग की क्या क्या होता है, राइट। तब पता चला कि मुझे कौन सा करियर चूज करना चाहिए, क्या एब्सोल्युटली। करना चाहिए। उसके बाद होता है कि आप कोई चीज डिसाइड तो कर ली, मैंने फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लिया कि एंटरप्रेन्योर बनना है। नाउ आई नीड टू प्रिपेयर माय माइंड अकॉर्डिंगली ना। जो ब्रेन जॉब करने के लिए बना है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नहीं बना है, सो आई नीड टू ट्रू। ट्रेन दैट, हम्म। राइट। बट बचपन से अभी तक तो हमें जॉब 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 सिखाया गया है, तो दिमाग में तो कचड़ा ही भरा हाँ, है सही ना। बात तो है। इस चक्कर में अब तुम्हें क्या करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी है। तो नाउ रीप्रोग्रामिंग आता है इसका थर्ड स्टेप, कि अब तुम्हें रीप्रोग्रामिंग के लिए करना है, जो भी आपके कचरा आपके दिमाग में है उसको बाहर निकालो और रीप्रोग्राम करो अपना माइंड फॉर सक्सेस, फॉर अबंडेंस, फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, या जो भी लाइफ में आप करना चाहते हो, जो भी हम्म। गोल करना चाहते हो। क्योंकि जैसे मैंने वो पॉइंट कवर किया था कि एजुकेशन बचपन से ना इतनी दिमाग में कर दी है कि वो कचरा ही है हम्म। एक तरीके से। लोग बोलते हैं सही बात। एजुकेशन इज पावर, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज नॉट पावर। नॉलेज ही है इस दुनिया में जो लोगों को लड़ाइयां करवा रही है, लोगों को जाने कितना अनकामयाब कर रही है, राइट। बट अगर उसी नॉलेज को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही सोच के उसको इम्प्लीमेंट करा जाए तो नॉलेज कैन गिव यू पावर, $1,000,000 जाने क्या क्या करा सकती है, अमेजिंग। राइट। एरोप्लेन, बड़ी बड़ी चीजें ये डिस्कवर हुई हैं। फॉर एग्जांपल निकोल, ये बल्ब एल्वा एडिसन जी ने इम्प्लीमेंट हम्म। किया। इनको हाँ, बचपन से इन्होंने पढ़ाई नहीं करी, सही बात है। बचपन से इन्होंने एक चीज की पढ़ाई करी। इनको 10 चीजें बताते तो ये पागल हो जाते। इन्होंने सही जॉब, बात। जितने भी बड़े साइंटिस्ट देख लो, जितने भी हम्म। बड़े, उन्होंने पहले अपने डिसाइड किया कि मुझे इन्वेंट क्या करना है। अब हम्म। उस इन्वेंट करने के लिए उन्होंने 10 बुक पढ़नी पड़े, 50 बुक पढ़नी पड़े, 100 बुक पढ़नी पड़े, वो पढ़ेंगे। हजारों बुक पढ़नी पड़े, मैं कह रहा हूँ पढ़े। आज भी हम भी तो पढ़ते हैं ना जब बिजनेस में कहीं अटकते हैं या बिजनेस लर्न करना है। अभी यस। लेटेस्ट बुक में ये पढ़ रहा हूँ यार, ये अगर कोई, ये मैं बहुत अच्छी बुक है भाई, जिसको पढ़नी पढ़ना, द जी फैक्टर, सुभाष चंद्र जी वंडरफुल। की है। हाईली रिकमेंड टू एवरीवन। मैं कह रहा हूँ मेरी बुक तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके साथ ये पढ़ लो, बहुत अच्छी बुक है। एब्सोल्युटली। इन्होंने तो पूरी जर्नी शेयर करी है अपने ना, कैसे इनको बिजनेस में चीट किया गया, कैसे क्या क्या एक्सपीरियंस, अमेजिंग बुक। तो तो अब ये हम भी तो लर्न कर रहे हैं, बिकॉज हमें पता है हमें कहाँ जाना है, व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ, राइट। सो वो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी अगर कुछ करना है तो वो रीप्रोग्रामिंग आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन फालतू में लोगे तो कुछ नहीं होगा, बट
कुछ गोल डिसाइड करके जितना पढ़ोगे वो हमेशा गोल को आगे ले जाएगी और आपको लाइफ में कामयाब बनाएगी। उसके बाद 4 स्टेप होता है, जब ये चीजें कर लो तो आप इम्प्लीमेंटेशन करो, एप्लीकेशन उसका करो, राइट। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो एंटरप्रेन्योर बनो, टेक एक्शन, डू थिंग्स, राइट। इसको एक्शन स्टेप। सो ये सारी चीज, ये 4 चीजें हैं, 4 स्टेप जिसने फॉलो किए वो बंदा लाइफ में एक लेवल के बाद कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेता है, वो करना ही लगता है, जिसका हमारी ये हो भाषा में गया, बोले तो खेल जाता है। खेल जाता है। करेक्ट, ये खेल जाता है जिस बंदे ने ये कर ली। और कोई भी बंदा जीवन में अगर खेल नहीं पा रहा है, द ओनली रीजन इज कि उसके अंदर यही सारी चीजों की कमी है। मैंने अपने कॉलेज के फ्रेंड्स देखे, स्टार्टअप करेंगे, ऐसे ऐसे स्टार्टअप आइडिया, मैंने बोला था उस दिन, मैं किसी वीडियो में बोला था, मैंने कहा लोग बोलते हैं स्टार्टअप करेंगे, जेब में पैसे है नहीं, कहाँ से इन्वेस्टर से मिलोगे, कहाँ से कुछ मिलोगे, दिमाग है नहीं। स्टार्टअप यूनिक आइडिया इतना है कि वो इतना यूनिक है कि वो इन्वेस्टर को यूनिक लगता है कि वो पैसे ही नहीं डालता, तो वो इतना यूनिक हो जाता है। तो सही बात है। पैसे या बिजनेस मॉडल यूनिक कभी नहीं होना चाहिए, यूनिक नहीं, वर्केबल होना चाहिए। वर्केबल जो सही है बात। उसमें पैसा भी आएगा, बिजनेस भी बनेगा। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्टर नहीं भी पैसा देगा तो भी तुम कमा पाओगे अगर वो वर्केबल है। सही बात अब है। वर्केबल नहीं है तो वो तुम्हें पैसे की भी जरूरत है, फिर इन्वेस्टर भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सही बात है। तो धंधा करना, धंधा ये बेसिक से होता है। सही बोल रहे हो आप बिल्कुल। करेक्ट, कि इन्वेस्टर वगैरह तो करेक्ट। बहुत अभी 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 आई टर्म्स। जो पहले बड़े बड़े धंधे बने, वो इन्वेस्टर्स के आने के बाद बने, थोड़ा बने थे, उनसे पहले बने थे। पैसा बनता है, देखो पैसा कभी भी ना, बोलते हैं धंधे को पहले खड़ा करो फिर बड़ा करो। तो यस, जिस बंदे ने धंधे को खड़ा नहीं कर पाया वो बड़ा नहीं कर, बड़े करने के लिए डेफिनेटली पैसा चाहिए, तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट जब तक एक मॉडल प्रूवन नहीं है तब तक कुछ नहीं। अभी देखो कितने क्रिएट करने को तो जितने भी यूनिकॉर्न्स हैं सब लॉस में, हाँ। सब बेकार है, पैसा इतना डाले जा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है। मेरा कंसेप्ट बस समझाने का इतना है कि आजकल लोग सब ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और सब बनाना चाहते हैं कोई स्टार्टअप। हर एक कोई इंस्पायर है कहीं ना कहीं से, हर एक कोई यूनिकॉर्न बनाना चाहता है, बट ग्राउंड लेवल पे काम कोई नहीं करना चाहता है। उससे बोलो ना कि भाई 1 रुपये, अगर तेरे पास 10 रुपए हैं हम्म। जेब में, तो तू 10 रुपए से रोड पे जाके दूध बेच और उसको 20 रुपए करके ला। तो वो किसी को नहीं आता है, राइट। वो चाहेंगे कि मेरे को कोई आ जाए 1 लाख रुपए दे दे और ऑफिस दिलवा दे और फंडिंग उसमें से 1-2 लोगों की टीम बिठा दे और मैं बस राजा बन के बैठ जाऊंगा और स्टार्टअप चलाऊंगा। सो दे और वो इन्वेस्टर के पैसों पे फिर मजे मारते हैं। सो दे आर दिस, नोबडी वांट्स स्ट्रगल कि भाई 10 रुपए लेके मैं 20 करूं। बट पुराने जमाने के जो इंडस्ट्रियलिस्ट देखो, अंबानी जी ने फॉर एग्जाम्पल, धीरू भाई अंबानी जी ने सोचो कैसे बिजनेस अपना बनाया होगा। ही इज द रियल इंस्पिरेशन भाई। यस। वो उन्होंने, वो लेजेंड है कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने भले ही उनकी जेब में 5 रुपए, वो 5 रुपए को 10 किया, 10 को 50 किया। उसके बाद धीरे धीरे लोग मिलते गए। इनसे मैं वही तो सीख रहा हूँ। ये बहुत इन्होंने बताते हैं कि मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, रिलेशन ऐसा ऐसा बिल्ड किया, पार्टनरशिप में बिजनेस किया, 50% तेरा 50% दे रहा, फिर कभी छूट मिली, कभी चीटर हुए, चीट किए लोगों ने। सो दे हैव बिल्ड द बिजनेसेस। जी यस। ग्रुप आज कितना बड़ा ग्रुप है। सो दे, बहुत। ये ऐसे नहीं है कि इन्वेस्टर के पैसे आए, हमने टेक्नोलॉजी एक ऐसी बनाई है जिसको कोई जानता भी नहीं है, बस इन्वेस्टर के पैसे पे बिजनेस चले जा रहे हैं। सो वो मेरे को बेकार लगता है। सो दैट्स व्हाट आई विल से। अमेजिंग। और ये बहुत सही चीज है यार। अगर आपको सिर्फ ऐसा चाहिए कि मैं एक एंटरप्रेन्योर का टैग देकर हूँ, सीईओ और को फाउंडर वगैरह, तो नहीं चलता है। अगर आपको अपने धंधे पे भी झाड़ू लगाना पड़ेगा, आपको अपनी जगह पे झाड़ू लगाना पड़ेगा, आपको वो काम करने पड़ेंगे। मैंने एक बार विवेक बिंद्रा सर की स्टोरी देख रहा था, बोमन ईरानी सर के साथ उन्होंने डाला था, जब उनका आई थिंक 10 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे। तब ही वाज सेइंग क्या, वो खुद पर्सनली टॉयलेट साफ करते थे, और करेक्ट, वह करेक्ट, जितनी गंदगी थी वो उसको इकट्ठा करके नाले में भी फेंक के आते थे। सो यू आर थिंकिंग कि करेक्ट। एक कंपनी का, उस टाइम भी उनकी कंपनी थी, ठीक है, तो उस कंपनी का मालिक, चाहे वो कुछ भी हो, वो ट्रेनर थे, ठीक है, उनका पर्सनल ब्रांड कितना इंपॉर्टेंट, लेकिन जब काम कोई करना है तो काम करना, बिकॉज काम छोटा नहीं होता। अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे सिर्फ नईम चाहिए, को फाउंडर, सीईओ वगैरह वगैरह, तो फिर आप बहुत जल्दी होने वाले हो। इन्वेस्टर अगर पैसा देता है ना, तो साथ में वो चमड़ी लेता है। बहुत ले लेगा। विवेक बिंद्रा जी ने भाई बहुत बड़ा, मैं बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज बूटस्ट्रैप जो बिजनेस है ना उनका, he has not taken any funding or anything। तो हम्म। बूटस्ट्रैप बिजनेस एक अलग ही बिजनेस, खड़ा करने वाले में भी दम चाहिए और बिजनेस में भी दम चाहिए, क्योंकि जब तक बिजनेस मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं है और प्लस खड़े करने वाले में दम नहीं है तब तक वो खड़ा नहीं होगा। तो आई थिंक एब्सोल्युटली। जो उन्होंने किया है रियली अमेजिंग भाई। यस, हैट्स ऑफ टू। वो हम वेरी सभी के ट्रू। मेंटर है, हम सभी के मेंटर है। और पता है इसी से ये सब जो चीजें हम बात करें, ये सब चीजें आती है बिलीफ सिस्टम से। आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है? क्योंकि अगर आपका बिलीफ सिस्टम सही नहीं है तो आपका काम खराब होगा। और फिर वापस आऊंगा मैं आपकी गोल्ड माइन के ऊपर, आपकी किताब के ऊपर। आपने एक चैप्टर लिख रखा है, आपने एक उसमें दे रखा है कि भाई नेगेटिव बिलीफ्स क्या होते हैं, पॉजिटिव बिलीफ्स क्या होते हैं, और कैसे नेगेटिव को रिमूव करें।
तो कृपया प्रकाश डालने का अनुमोदन है आपसे। फिर से आपका पूरा ज्ञान हम आज लेंगे। पॉडकास्ट जो पूरा सुनेगा ना एक्चुअल में उसको मजे, जो सूखा नशा थी कि शॉर्ट्स देखने वाला वो अलग है, लेकिन जिसने ये पॉडकास्ट पूरा सुन लिया ना तो वो सूखा नशा नहीं है, उसको ज्ञान मिलने वाला है प्रैक्टिकल। देखो नेगेटिव बिलीव्स बनते कैसे हैं, देखो फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। जब हम छोटे हैं, है ना, मान लो ये प्रोग्रामिंग नेगेटिव स्टार्ट कैसे होती है, देखो जब तुम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल तक होते हो, है ना, तो उस समय ना हमारा एक अल्फा स्टेट होता है माइंड का। वो अल्फा स्टेट एक्टिव रहता है, और वो अल्फा स्टेट हमारा, हम जब सोते हैं तब भी एक्टिव होता है। तो ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं 7 साल तक, तब वो एक्टिव होता है। इसी चक्कर में दैट इज द ओनली रीजन कि उस समय हमें जो लैंग्वेज सिखाई जाती है हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज जो बच्चा 7 साल की उम्र तक सीख जाता है वही अच्छे से आगे कंटिन्यू करता है। नहीं तो आज जिसने हिंदी सीख ली उसको इंग्लिश सीखने में कितनी प्रॉब्लम होती है, 18 19 20 साल 25 साल की उम्र तक वो बंदा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक, मैं हिंदी लैंग्वेज की बुराई नहीं करूंगा, मैं ये ना किसी, मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक, जैसे मैं एक पर्सन हूँ जो गाँव में पढ़ा हूँ, राइट, हिंदी लैंग्वेज मेरी मातृभाषा रही है, मैंने सीखा है। बट अब मैं वही इंग्लिश लैंग्वेज अगर सीखने की कोशिश करूँ 18 साल 20 साल की उम्र में, तो बहुत टफ है। बहुत टफ है। द ओनली रीजन इज बिकॉज वो मेरा माइंड उस समय इतना एक्टिव नहीं है। बट स्टार्टिंग के जो 7 साल 8 साल होते हैं उस समय हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है, एंड हम लोग ऑब्जर्व करके भी सीख रहे होते हैं, चीजें सुन रहे होते हैं, राइट। सो वो प्रोग्रामिंग होता है हमारी हमारी माइंड की। तो उस समय जो भी हमारे माइंड में जाता है दैट बिकम्स आवर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम। ऐसे सोते समय हम लोग टीवी देखते हैं, राइट, टीवी देख रहे हैं तो न्यूज चल रही है, तो यहाँ हमला हुआ वहां हमला हुआ, तो दैट इज क्रिएटिंग डिजास्टर्स इन योर बॉडी। अंदर ही अंदर वो तुम्हें कुछ ना कुछ बीमारी क्रिएट कर रहा है। तो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ऐसे ही बनता है। अब हम बचपन में मान लो फर्स्ट आए, या फिर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट नहीं 10th आए, तो हमारे माँ बाप तुरंत बोल देते हैं कि तू किसी लायक नहीं है, तू ठेला लगाएगा चाय का या रिक्शा चलाएगा। तो अब ये क्या हो गया, हमारा हमारे दिमाग में नेगेटिव प्रोग्रामिंग हिट हो गई, और बार बार बोलते हैं एक माँ बाप अपने बेटे को, उसका बेटा देख तू कितना गधा है गधा है गधा है, तू बिल्कुल मैथ में बेकार है, तू बिल्कुल इसमें बेकार है। ये कर करके वो बंदा बेकार ना भी हो ना, तब भी वो अपने आप को बेकार समझने लग जाता है। सो दैट्स व्हाट प्रोग्रामिंग इज। ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ऐसे बन जाता है आपका। और इसी चक्कर में, और 95% आपकी जो लाइफ है, मेरा मानना ये है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और रीप्रोग्रामिंग से आती है। और इसके ऊपर एक थ्योरी है, अगर आप जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर रिसर्च करके पढ़ सकते हो तो पढ़ना। एक डॉक्टर ब्रूस लिप्टन करके हैं, ही हैज रिटन अ थ्योरी ऑफ बिलीफ, कि कैसे आपकी लाइफ जो है आज वो 95% बिलीफ सिस्टम से आती है। आज आप जो भी लाइफ में जितने लेवल पे हो, इज जस्ट बिकॉज, नॉट बिकॉज ऑफ योर एक्शन बट बिकॉज ऑफ योर बिलीफ सिस्टम। whatever the money that you are earning is not because of your actions, is because of your belief system. तो वो बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है इसके चक्कर में। अब वो बिलीफ सिस्टम हमारा बना बचपन से ऐसा हुआ है कि हमें 5 रुपए 10 रुपए के लिए माँ बाप मना कर देते हैं, कभी चॉकलेट के लिए बोलते हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा, है ना, लाइट बंद करके जाओ, पैसे पेड़ पे थोड़ा नहीं उगते हैं, हमारी हमारी बाल ऐसी थोड़ा नहीं सफेद हुए हैं, है ना। तो ये डायलॉग बोल बोल के हमारा माइंड बहुत नेगेटिव हो जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू कि आपको शिफ्ट कैसे करना है, तो मुझे लगता है 2 तरीके की चीजें होती है। एक होता है एनवायरमेंट, फिजिकल एनवायरमेंट में कहूंगा कि आप एक ऐसी संगत में रहें कि जो लोग आपके सामने अच्छी अच्छी बातें करें, बट हर एक को वो संगत इतनी जल्दी मिलती भी नहीं है, ना मेरे को मिली। फॉर एग्जाम्पल आज मैं अगर बात करूं तो मेरा कोई भी मेरी एज का पर्सनल क्लोज फ्रेंड नहीं है, ना ही मेरा स्कूल का फ्रेंड है, ना ही मेरा कॉलेज का फ्रेंड है। मैं फ्रेंड नहीं रखता, मैं उनसे कोई चैट पे या क्लोज बातें ही नहीं है, नहीं मतलब जानते हैं कि हाँ हमारा दोस्त है, ये है वो है, चलो दोस्त वाली दोस्ती, बट ये नहीं कि मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ या रोज कुछ कर रहा हूँ। नो, दे आर नॉट माई फ्रेंड, दे आर जस्ट नोन टू मी, राइट। मेरे जो फ्रेंड है या जिनके साथ मैं ज्यादा बात करता हूँ, इधर नंबर 1 दे आर वेरी लाइक एज्ड पीपल, 30+, इंटेलिजेंट है, बिजनेस भी है उनका, या ही मेरे से छोटे लोग हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम हो गए, मेरी टीम हो गई, बहुत सारे अलग नीचे वाले लोग और भी छोटे, मतलब इंस्पिरेशन जो मानते हैं वो लोग हो गए। तो ये 2 लोग हैं, या तो मैं किसी से सीखता हूँ या मैं किसी को सिखाता हूँ। या तो मैं किसी बड़े लोगों से सीख रहा हूँ, 30+, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो नीचे वालों को सिखा रहा हूँ। मेरी एज का कोई बंदा है ही नहीं, मैं अपनी एज का रखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड ही वैसा है, नेगेटिव है। तो इसी चक्कर में मैं एनवायरनमेंट ऐसा रखता हूँ जिससे मैं सीख सकूं। और जब इस एनवायरनमेंट में आते हो तो यू ऑलवेज प्रोग्रेस। Yes, आप यू आर absolutely right. बाउंड
और जब हर एक किसी को ये स्टार्टिंग में मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करना होता है, मेरे को भी नहीं मिला था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करो, हमेशा यस, बुक पढ़ो, हमेशा यस, वीडियो देखो, हमेशा यस, अच्छे अच्छे लोगों की बातें सुनो, राइट। सो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है। तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट से उस समय गिरा रहता था, मैं यही वीडियोस देखता था, वही सारी चीजें पढ़ता था, बुक पढ़ता था। तो क्या होता है, हमारा माइंड उसी तरीके से गिरा रहता है। मैं कॉलेज में था तो अकेले रहना पसंद करता हूँ था, मैं लोगों के साथ पसंद टाइम फालतू में वेस्ट नहीं करता था, मैं अकेले रहना पसंद करता था, ताकि मेरा माइंड अपने हिसाब से शेप हो। So these are some reasons using which you can turn your negative belief system to positive यस, संगत belief बहुत बड़ा system. रोल प्ले करती है। और कई लोग ये शिकायत करते हैं, मेरी भी थी, ठीक है, बट मैंने इसका ऑल्टरनेटिव निकाला कि यार बुक्स नहीं पढ़ी जाती। बुक्स एक बहुत बड़ा सोर्स है, बुक्स नहीं पढ़ी जाती। ऑडियो बुक्स का जमाना है, वीडियो बुक्स का जमाना है, वीडियो समरीज का जमाना है, बुक समरी होती है, पॉडकास्ट होते हैं, उनमें सुनो, क्योंकि आपके पास कहीं ना कहीं से तो वो Content आएगा। consume, यस, कंटेंट कंज्यूम करो बस, दैट इज ओनली पॉजिटिव कंटेंट यू नीड टू कंज्यूम। अब वो चाहे देखो रिटन वे में करो, रीडिंग फॉर्म में करो, तो यस, लिख के करो, पढ़ के करो, सुन के करो, देख के करो, वट एवर द वे यू वांट, बट कंज्यूम जितना पॉजिटिव चीजें करोगे, योर माइंड विल शेप अप लाइक दिस। आज फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं ए, तो ए तुम पैदा होके सीख के नहीं आए हो, तुम्हें किसी ने सिखाया कि दिस इज ए, ये राइट। सो बोला यू आर नहीं। रिकॉग्नाइज, हाँ, जो भी तुम्हें रिकॉग्नाइज करा, तुम आज कुछ कर रहे हो, अगर तुम इसको बोलते हो कि ये बुक है, तो ये बुक तुम पैदा होके नहीं बोलने लग गए थे, तुम्हें किसी ने बताया। सिखाया कि इसको बुक बोलते हैं, राइट। सो वट एवर द रिजल्ट और वट एवर यू आर इज बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव इन योर माइंड। तो एब्सोल्युटली। वो इंफॉर्मेशन जैसी होगी वैसे ही तुम्हारा रिजल्ट आएगा। तो वो इंफॉर्मेशन माइंड में तुम पॉजिटिव रखो, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड रखो, जिससे रिलेटेड रखना चाहते हो रखो, बिल्कुल। नहीं और तो न्यूज आजकल तो देखो। वो कहते हैं ना कि एल्गोरिथम ऐसा है, आप नहीं कंज्यूम करना चाहोगे तो भी कंज्यूम करवाएंगे। तो आप सोचो कि आपको क्या कंज्यूम करना है, क्योंकि जो आप कंज्यूम करोगे वो बनोगे। either you brainwash yourself or हाँ, someone else brainwash you. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट बोला। बहुत एक बहुत क्रिटिकल चीज है, लोग समझते नहीं, इसको मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन ये जो जुरेश पाजी ने बोला है बहुत जरूरी है कि यार अगर आप अपने माइंड को वॉश कर लो, वरना कोई और आपके ब्रेन को वॉश करेगा। सो Someone टेक else would. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर We are सेल्फ। also doing. We या are also doing. यस, हम कर रहे हैं That इस पॉडकास्ट में, जो हमने लोग किया जो आपकी लोग माइंड वॉश। देख रहे हैं, we are also doing. अब हाँ, हमारा मेरा इंटेंशन देखो पॉजिटिव है। वी आर ब्रेन वॉशिंग यू पॉजिटिवली, हम तुम्हें अच्छा सिखा रहे हैं, हम नेगेटिव, मैं यस, तुम्हें यहाँ पर किसी अल्कोहल का एड नहीं दिखा रहा हूँ कि ये यस, पियो, राइट। ना ही मैं आपको न्यूज दिखा रहा हूँ या कोई रिलीजन कंट्रोवर्शियल बातें कर रहा हूँ। वी आर टीचिंग यू पॉजिटिवली, तो वी आर ऑल्सो ब्रेन वॉशिंग यू। सो नाउ यस। चॉइस इज योर्स कि तुम पॉजिटिवली ब्रेन वॉश होना चाहते हो तो हमें देखो, नहीं देखना चाहते हो तो न्यूज, आज तक खोल लो हम जाके, आज तक न्यूज देखो। यस, वी आर ब्रेन वॉशर्स। हम ब्रेन वॉश करते हैं, ट्रू। हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। ग्रोथ पिनो शो पे आए, अपना ब्रेन वॉश करवाएं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच पाजी, बहुत बढ़िया लगा आज के शो में। लेकिन एक और चीज, अभी भी नहीं छोड़ेंगे आपको, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब वो कहते हैं ना गुरु मिल जाए, जब कोई अगर आपको गोल मिल जाए, तो खान मिल गई है अगर, तो खोदो, एंड तक खोदो, जब तक आपका थोड़ा खराब नहीं हो जाता ना तब तक खोदो। मत खोदो भाई। एक लास्ट चीज कि है ना, आपने बहुत बोला स्किल्स के बारे में, स्किल्स ग्रो करनी चाहिए। स्किल्स, हमारी कंपनी का नाम भी ग्रो स्किल्स है, प्रमोशन कर रहा हूँ, ठीक है, ब्रेन वॉश, ठीक है, स्किल्स ग्रो करनी चाहिए, ठीक है, क्यों करनी चाहिए, और कौन कौन सी टॉप मोस्ट स्किल्स है, 2 3 4 5 जो भी आपको, वो अगर बंदा डेवलप कर लेता है तो उसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यार देखो, मैं इन चीजों को ना, मैं कोई भी ना पर्सनल, मेरी एक फिलॉसफी है लाइफ की, दैट मैं किसी को अपने पर्सनल रिकमेंडेशन ऐसे नहीं बोलता कि तुम ये डेवलप कर लो, ये डेवलप कर लो, बिकॉज कल को मैंने बोल दिया और डेवलप कर लिया और फिर कमाई नहीं हुई तो बोलेंगे दुर्वेश ने बोला था डेवलप नहीं हुआ। तो मेरे लिए सिंपल सोल्यूशन है, देखो गूगल बाबा करके एक वो है, वेबसाइट है, यस, GOOGLE.com। मैंने भी फॉर एग्जाम्पल करियर अपना स्टार्ट किया तो गूगल पे टाइप करके स्टार्ट किया था कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो हाँ तुम्हें भी अपना एग्जैक्टली। करियर ऐसे स्टार्ट करना है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, गूगल पे जाओ, टाइप करो कि व्हाट आर द टॉप 5 हाईएस्ट पेड स्किल दैट वी कैन डेवलप और आई कैन डेवलप और यू कैन डेवलप टू मेक मनी। आपको बहुत सारे रिकमेंडेशन वहां पर मिल जाएंगी। अब जो आपको अपने हिसाब से सुटेबल लगता है, अगर आपको लगता है कि वो आप डेवलप कर पाओगे, आप डेवलप करो, एंड देन थैंक मी लेटर, और थैंक गूगल। और मुझे हाँ, क्यों थैंक करोगे। इतना बढ़िया पॉडकास्ट था, थैंक करना चाहिए सर भाई। सर की इंस्टाग्राम की लिंक मैंने नीचे है, फॉलो करो, फॉलो ब्लू वाला बटन दब जाना चाहिए और फॉलो हो जाना चाहिए, उनसे कनेक्ट कर सकते हो, मुझसे भी कर सकते हो, मेरी भी लिंक डाल दूंगा, बट दुर्वेश सर से पहले करना है आपको, बिकॉज गोल्ड वाइन है उनका कंटेंट, ठीक है, तो उसको भी जाके कंज्यूम करो ताकि आपका ब्रेन वॉश होता रहे।
वंडरफुल वंडरफुल पाजी, थैंक यू सो मच। आज का जो पॉडकास्ट था वो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा बढ़िया था। मैं भी सोच रहा हूँ कि इसको बाद में वापस एक बार सुनूंगा और नोट्स बनाऊंगा इसके, ताकि मेरे भी दिमाग में थोड़ी क्लैरिटी रहे। ठीक है, फटाफट से कि हाँ हमारे साथ ध्रुवेश सर कह लो, बाबा कह लो, ठीक है, वो थे और बहुत मजा आया सर। तो भाई बाबा मत सुनाओ मुझे। लेकिन सच में आज के पॉडकास्ट में बहुत मजा आया, बहुत वैल्यू मिली। इट वाज अ इंफोटेनिंग पॉडकास्ट, एंटरटेनमेंट प्लस इंफॉर्मेशन, एड्यूटेनमेंट वाला पॉडकास्ट था। और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि बहुत जल्दी हम आपको वापस लेके आए। और जो लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट में जब भी ध्रुवेश सर हमारे होंगे, जो क्वेश्चन पूछे जाते हो कमेंट में लिख दो। ध्रुवेश सर को थैंक यू करने के लिए भी कमेंट में लिख सकते हो। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ध्रुवेश सर को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाओ, ध्रुवेश सर को फॉलो करो। और हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। ध्रुवेश सर थैंक यू सो मच, ट्रूली ट्रूली वी आर थैंकफुल कि आपने टाइम दिया। और हम सभी ग्रोथप्रेन्योर, जो कि चाहे एंटरप्रेन्योर हो, सोलोप्रेन्योर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, हमारी ग्रोथ में आपने सहयोग दिया। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच ध्रुवेश पाजी, थैंक यू सो मच। सो वी होप कि आपको आज का हमारे द ग्रोथप्रेन्योर शो का एपिसोड बहुत ही ज्यादा प्यारा और बढ़िया लगा होगा। बहुत सारी चीजें आपने सीखने को मिली होगी। हमने बहुत सारे चिट चैट भी किया था, नॉलेज ली, उनकी पूरी की पूरी जो बुक है उसकी समरी, उसको समराइज करके हमने डाला था आज के एपिसोड के अंदर। बहुत मजा आया होगा। जुर्वेश सर खुद भी एक सेल्फ मैन मिलीनियर है, तो उनके कई सारे ज्ञान आपको मिला होगा। उन्हें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। उनके सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसके साथ साथ ऐसा पावरफुल कंटेंट, पावरफुल पॉडकास्ट, चिट चैट, कन्वर्सेशन, नॉलेज आप तक आती रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा काम, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पॉडकास्ट देखते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, आगे ग्रो करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।